और इस बीच रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके का दिल्ली दौरा। बड़ी जानकारी है, आपको बता दें कि राज्यपाल आज पीएम से कर सकती हैं मुलाकात। आरक्षण, नई शिक्षा नीति समेत कई विषयों पर हो सकती है चर्चा। बताते चले कि कल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से राज्यपाल की मुलाकात हुई थी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि राज्यपाल अनुसुईया उइके का दिल्ली दौरा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, राज्यपाल अनुसुईया उइके का दिल्ली दौरा कितना खास? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आरक्षण का विषय उलझा हुआ है, उसको लेकर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से राज्यपाल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, इसके बाद फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है और आज माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। स्वाभाविक तौर पर आरक्षण पर जो पेंच फंसा हुआ है उसको लेकर चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति को लेकर भी चर्चा होगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर आज की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हालांकि समय जो है वो अभी तक जाहिर नहीं किया गया है कि कब ये मुलाकात होगी, कितनी देर की ये मुलाकात रहेगी। फिलहाल राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात का सीधा और साफ मायने यही निकाले जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का विषय जो पेंच फंसा हुआ है वो कहीं न कहीं सुलझता हुआ दिखाई देगा, नजर आएगा, उस पर कोई फैसला आ सकता है। और राज्यपाल की मुलाकात के बाद बाकी की बातें और भी बाद में स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जो पेच फंसा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं सकारात्मक बात बन सकती है। तो छत्तीसगढ़ में अभी भी आरक्षण मसला सुलझा हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी भी राजभवन की मुहर नहीं लगी है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल का फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से जल्दी ही विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग की है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक विधेयक पर राजभवन से मुहर नहीं लगी है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण को लेकर बीजेपी और राजभवन के बीच राजनीति चल रही है, जो छत्तीसगढ़ के साथ छलावा है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हित में नहीं है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग भी की। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद मंत्रियों ने विधेयक की कॉपी राज्यपाल को सौंपी थी। राज्यपाल ने अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया है। राज्यपाल ने विधेयक में तकनीकी खामियां बताई हैं। अनुसुईया उइके ने सरकार से 10 सवाल भी पूछे हैं। तो वहीं सरकार लगातार विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग कर रही है। राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आगे यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है। और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ। एक तरफ जहां कांग्रेस आरक्षण पर फंस रहे पेंच के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं इस मामले में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनिए। कांग्रेस सरकार आदिवासी विरोधी है और आरक्षण के मुद्दे पे अगर जब हम देखते हैं तो ये हाई कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रख पाए। कहां सितंबर से ये हाई कोर्ट में हार गए और आज तक मैं कहता हूं आरक्षण की कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू नहीं, आरक्षण शून्य है। और जब महामहिम राज्यपाल जी उस पर सूक्ष्म अध्ययन कर रही हैं कि आगे इस पे किसी प्रकार की अड़चन ना आए और ये संविधान और कानून के अनुरूप हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी गरिमा के विरुद्ध टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं राजभवन कठपुतली बन गया है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो 76% आरक्षण का रास्ता सरकार ने अपनी तरफ से तो साफ कर दिया है, लेकिन अब ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। सरकार और राजभवन आमने सामने हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर उलझता हुआ ये मामला कब तक सुलझता है। टीम न्यूज़ स्टेट।